बच्चों वो मार्कशीट मेरे हाथ में है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो मार्कशीट भरना है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी अपनी जगह है, शिक्षक द्वारा बहुत मेहनत से पढ़ाया गया, आपने भी ढंग से मेहनत करी, परंतु पूरा दारोमदार है कि आप वो मार्कशीट कैसे भरते हैं। कई बार क्या अधिकांशतः ऐसा हुआ है इस बार कि बच्चों से वो मार्कशीट भरते नहीं बनी और आपने मतलब इसी वजह से रिजल्ट भी रुकता है, रिजल्ट प्रभावित होता है और कह दिया जाता है और पूरा आपको प्राचार्य जी के पास पहुंचते हैं रिजल्ट हमारा बिगड़ गया, इसके लिए प्राचार्य जिम्मेदार नहीं होता। आपको सबसे पहले परीक्षा हॉल में इंतजार करना है। आप आके जहाँ बैठ रहे हैं, वीक्षक आपके पास आएंगे, आपको तो बताया ही जाएगा, वीक्षक भी आपके पास आएंगे। आप हड़बड़ाहट में अपना ये आंसर शीट जो आपको मिली है इसको नहीं भरना है, ठीक है। सबसे पहले जब आपको ये मार्कशीट मिलेगी तो इसके पीछे भी दिया गया है कि कैसे भरते हैं, परंतु आप लोग बिल्कुल गौर नहीं करते। प्रवेश पत्र जब आपको मिल जाएगा, हर चीज उसमें दी गई है, वही चीज आपको भरनी है, परंतु आप लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले वो मार्कशीट में लिखा रहेगा नेम ऑफ कैंडिडेट। इसमें दिया गया है कि जब आप अपना नाम लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है रमा दुबे, ठीक है, तो रमा दुबे के लिखने से पहले आपको रमा के बाद ये जो बॉक्स है, एक जो बॉक्स है वो आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। इसको खाली छोड़ने के बाद से आप जैसे रमा दुबे RAM में आपने लिख दिया, एक बॉक्स आपको खाली रखना है, उसके बाद आपको जो अपना सरनेम डालना है, ठीक है। इसी तरह पापा का नाम आएगा, जब फादर्स नेम आएगा, मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया है, उनका नाम है राम प्रसाद, तो राम RAM के बाद ये बॉक्स अपन को खाली छोड़ना है, फिर इसके बाद आपको प्रसाद लिखना है। सबसे बड़ी बात कि ये अल्फाबेट में और आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो ये आपको बड़े अक्षरों में ये चीज आपको लिखनी है, ठीक। तो पहला आ गया नेम ऑफ कैंडिडेट, दूसरा आ गया फादर्स नेम, तीसरा आ रहा है कैंडिडेट का एनरोलमेंट नंबर। जब आपको प्रवेश पत्र मिल गया, उसमें आपको समझ में आएगा कि एक एनरोलमेंट है नामांकन और एक है रोल नंबर, ठीक है। नामांकन कभी नहीं बदलता, रोल नंबर तो आप क्लास वाइज बदल भी जाएगा, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जाएंगे रोल नंबर बदलेगा, मगर जो आपका नामांकन है वो नहीं बदलता, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है ये लगभग 12 अंकों का है, इसको आपको भर देना है, ठीक। पूरा जैसे भी आपके पास जो नामांकन आपके पास है वो आपको भरना है। लगे हम मैं रोल नंबर भी बता दे रहे हैं, जबकि रोल नंबर का कॉलम यहाँ आ रहा है, तो देखिए आपको रोल नंबर आपको इस तरह दे देना है, रोल नंबर 10 अंक, ये आपको ऐसे जो आपका रोल नंबर है वो आपको भर देना है। डेट आ रही है कि डेट ऑफ एग्जाम, मान लीजिए आज 2 तारीख है, तो अपन को ये 6 बॉक्स बने हुए हैं, 2 मई, तो यहाँ 2, फिर मई और ये सन चल रहा है 2025, तो इस तरह भरना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा वीक्षक का इंतजार करिए, परंतु गलत नहीं बनना है, ठीक है। अब अपन आते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप जहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जहाँ आपने एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ आप जैसे अपन है गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर बघेलान, तो अपन को यहाँ पर ये एक बॉक्स में आपको पूरा ये भरते रहना है, ठीक है। इसी में भी पूछा जा रहा है सेंटर कोड भी है, सेंटर कोड आपके कॉलेज का है केंद्र क्रमांक 308, वो अपन को यहाँ पर ये सेंटर कोड, ये आपको यहाँ पर सेंटर कोड 308 यहाँ पर बॉक्स बना है, वो आपको भर देना है, ठीक है। अब आ रहा है प्रश्न पत्र का कोड। प्रश्न पत्र का कोड भी आपको इसी तरह भर देना है, क्योंकि पहली बात तो ये 2 सेक्शन में आपका प्रश्न पत्र है ना। अब आपका कोर्स पूछा जा रहा है कि आप कौन से कोर्स में हैं, रामपुर बघेलान कॉलेज में BA ही है ना, तो आगे BA बना हुआ है, BA में आपको बोला है ऐसे भर देना, यहाँ पर भी BA लिखना है, ये बॉक्स बना हुआ है, देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, आपको अपना पहले यहाँ BA लिखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल जो भी है, तो आप फर्स्ट ईयर लिखना है, तो यहाँ पर आप पहले फर्स्ट ईयर लिखेंगे, फिर एक गोला बना हुआ इसको आप भर देंगे, ठीक है। अब आपका आ रहा है स्टेटस, आप वैसा स्टेटस मत समझिएगा जैसा आप व्हाट्सएप में लगा देते हैं, तो चलिए यहाँ पर आपका स्टेटस पूछा जा रहा है, आप स्टूडेंट कैसे हैं, रेगुलर है, प्राइवेट है, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ आप रेगुलर वाले हैं, तो आपको जो भी बॉक्स आपका होगा वो बॉक्स में आपको यहाँ पर वो चीज भर देनी है, ठीक। अब आपके पास कौन कौन से बन गए हैं, भर गया आपका प्रश्न पत्र का कोड। जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, मैं हर बार बच्चों से हमेशा बताती हूँ, आपको वैसे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मगर जब वीक्षक आपके पास आ रहे हैं या जब आप
दिक्कत है वो आपके पास पहुंचेंगे। तो आपके पास प्रश्न पत्र में सब कुछ दिया रहता है, प्रश्न पत्र कोड उसमें दिया हुआ है, किनारे ऊपर दिया रहता है, यही वही प्रश्न पत्र कोड आपको यहाँ पर जहाँ पर कॉलम खाली है वहां पर आपको भर देना है। ठीक, ये हो गया। रोल नंबर आपने भर दिया, केंद्र क्रमांक भर गया, आप